शीलम शेर्विमङ्गलमाङ्गल्यं शेर्विकल्याणकारिकं प्रधानं शेर्विधर्माणां जैनं जेतुशासिनं जैनं जेतुशासिनं जैनं जेतुशासिनम् मोक्षमार्गशिनीतारं भीतारं कर्मभूतां यातारं विश्रुतत्वानात् वंदे तद्गुणलब्धये। बोले द्वादशांग जिन मणि माता की जय। बोले अहिंसमय जिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री 1008 महावीर भगवान की जय। ईश्वर नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ तत्वार सूत्र का प्रसंग चल रहा है। तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय का, और 9वें अध्याय में आपने 45 सूत्रों का संक्षिप्त सारांश श्रवण किया है। आज आपके सामने आ रहा है 46 नंबर का सूत्र। इस सूत्र में बहुत रहस्यमयी महिमा का वर्णन छिपा हुआ है। वह सूत्र है उला बकोश कुशी निर्ग्रंथ निष्णात का निर्ग्रंथ। वह साधु कितने प्रकार के हुआ करते हैं, उन्हें साधुओं की किस प्रकार से हमें वैयवृत्ति सेवा कर अपने आर्जित कर्मों को निर्जित करना है। तो ऐसे हमारे लिए साधुओं की सेवा, साधुओं की वैयवृत्ति, साधुओं की परिचर्या करने से हमारे जीवन के अनंत अनंत भवों के कर्म में पलायमान हो जाते हैं। कैसे पलायमान होते हैं? इस प्रकार से रात्रि भर तीसरे पक्ष की अमावस्या के दिन काला काला अंधकार 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, लगभग संपूर्ण रात 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे की जब रात हुआ करती है, ऐसी समय में उसे अंधकार ने अपना साम्राज्य जमा रखा हुआ है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार, यहाँ तक कि आप अपने स्वयं के हाथ को भी, अपने अंगों को भी देख नहीं सकते हो। ऐसा अंधकार ने अपना साम्राज्य फैला कर रखा हुआ है। ऐसी अवस्था में से प्रातःकाल होता है। जब प्रातःकाल हुआ करता है, उस समय पर सूर्य की किरण निकल नहीं पाती है और वह अंधकार पलायमान होने लगता है। और जैसी जैसी किरण निकलती है, जैसी सूर्य दिखाई देता, वैसे ही सारा अंधकार का साम्राज्य कहाँ छिप के बैठ जाता, कहाँ भाग जाता है, कहाँ चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में पाप रूपी अंधकार ने, पाप रूपी महामाया ने हमारी आत्मा की परे अनादिकाल से अपना साम्राज्य बनाकर रखा हुआ है। जैसा ये पुद्गल मांगता है, जैसा ये पंचेंद्रिय मांगती है, वैसे ही हमारी आत्मा उन्हीं के अनुसार ही चला कर रही है। हमारी आत्मा स्वतंत्र होकर भी वर्तमान में पराधीन हो गई है और अपने आत्मा को भूलकर वह पर पदार्थ को, जड़ को अपना मान बैठा है। ये मेरा शरीर, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी प्यारी प्यारी पत्नी, ये मेरी लाडली माँ, ये मेरी प्यारे प्यारे पिता, ये मेरा सोना, ये मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा 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 मैं हूँ कौन है? अभी मैं का पहचान भी हम भूल गए हैं। पर में हमने मैं को मान लिया है।
प्यारे बंधु, ये साम्राज्य, पाप का साम्राज्य महा खतरनाक है। ये महामाया, महामोह हमारे ऊपर चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का अंधकार बना के रखे हुए है। लेकिन प्यारे बंधुओं, ऐसी अंधकार रूपी, ऐसी पाप रूपी माया को अगर भगाना है, उसके साम्राज्य को नष्ट करना है, तो हमारे लिए, हमारे जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बगैर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। गुरु के बगैर हमारे जीवन सार्थक नहीं हुआ करता है। गुरु के बगैर हमें सम्यक की प्राप्ति तत्काल नहीं हुआ करती है। तो प्यारे बंधु, ये गुरु ऐसी महान है, स्वयं अंधकार से छुटकारा प्राप्त करे, अंधकार से छुटकारा प्राप्त करे, प्रकाश में स्वयं रहा करते हैं। और जो भक्तिगण गुरु के पास पहुंच जाए, गुरु शब्द में राज छिपा हुआ है। गु और रु, एक गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। ये अंधकार से निकाल करे प्रकाश में लाकर खड़ा कर दे, ऐसे वही गुरु हुआ करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, हमें गुरु के स्वरूप को बताने के लिए हमारे मां स्वामी आचार्य महाराज तत्वासूत्र के 40 नंबर के सूत्र में बताने का प्रयास कर रहे हैं। पुलाक, बकोस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, ये 5 प्रकार के भेद हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, प्रतिसेवना, कषाय, कुशील सेवना, यानी कषाय के 2 भेद कर दिए। एक कषाय प्रतिसेवना कुशील और दूसरा कषाय कुशील, और चौथा निर्ग्रंथ और 5वां स्नातक। इस प्रकार से 5 प्रकार के साधुओं के भेद बताए हुए हैं। इससे पहले और मूल ग्रंथों में संघ की परिभाषा करते हुए बताया है। मुनि, ऋषि, यति और अनगार, ये 4 प्रकार के साधु हुआ करते, जिनमें आज वर्तमान में ये पंचम काल में, विषम पंचम काल में हमारे पास मुनि, ऋषि और अनगार, मुनि, ऋषि, यति, ये 3 प्रकार के साधु आज हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। न मुनि प्राप्त हो रहे हैं, न ऋषि प्राप्त हो रहे हैं, और न यति प्राप्त हो रहे हैं। अगर आज प्राप्त होते तो केवल मात्र अनगार साधु हुआ करते हैं। और अनगार साधु में भी हमारे लिए हमारे आचार्यों ने ये 5 भेद बता दिए। तो पुलाक साधु किसे कहते हैं? ये उत्तर गुणों की भावना से रहित हो तथा किसी क्षेत्र व काल में मूल गुणों में भी कदाचित दोष लगाने वाले होते हैं। यानी कि समझ में आया, अपने मूल गुणों में और उत्तर गुणों में दोष लगाते हैं। लगाने वाले हुआ करते, माने एक लग जाते दोष अलग विषय है और लगाना अलग विषय है। तो यहाँ उत्तर गुण यानी 22 परिचय, धर्म आदि आदि, ये उत्तर गुण हुआ करते हैं। और मूल गुण पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण हुआ करते हैं। ऐसे मूल गुणों में जो दोष लगाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कैसे भी कदाचित दोष लगाएं, लेकिन दोष तो दोष ही कहलाएगा। लेकिन वह पुलाक साधु हैं। हमारे आचार्य ने पुलाक साधु को अलग नहीं किया। ये नहीं कहा कि मूल गुण उत्तर गुणों में दोष लगा रहे इसलिए इनको त्याग दो, इनको छोड़ दो, इनको अलग कर दो, नहीं। ये साधुओं में ही बताए गए हैं। कुछ साधु ये मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं। ये मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हो तो परंतु अपने शरीर व उपकरण आदि में विशेष ममत्व रखते हैं, या उनको चमकाने का, उनको सुंदर रखने का, या
उनमें विशेष मोह आदि है, वह दोष है। लेकिन वह दोष भी हमारे आपके लिए देखने का नहीं है। हम श्रावकों को उस दोष से लेना देना नहीं है। हमें हमारे कल्याण का विषय देखना है। और इसके आगे का तीसरा है कुशील साधु। कुशील साधु के दो भेद हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और दूसरा कषाय कुशील है। प्रतिसेवना कुशील किसे कहते हैं? जिनके मूल गुण तथा उत्तर गुण की परिपूर्णता है, परंतु उत्तर गुणों में कुछ विराधना दोष करते हों। क्या? उत्तर गुणों में दोष करते हों, माने लग नहीं रहा, कर रहे, जानबूझ के कर रहे हैं, लाचारी है, परेशानी है, स्थिति परिस्थिति है, किसी कारण से उन्हें करना पड़ा, वो प्रसंग उनके सामने है, लेकिन वे दोष करते हैं, ऐसा स्वीकार करते प्रतिसेवना कुशील है। और कषाय कुशील जिन्होंने संजुलन के सिवाय अन्य कषायों के उदय को जीत लिया है। अभी संजुलन कषाय उनके पास है, कषाय उनके पास है, और कषाय में लोभ कषाय आदि भी उनके पास है। तो इस प्रकार से एक कषाय कुशील है। तो कषायों को संपूर्ण नहीं जीता, अभी कुछ कषायों को जीता है। इसकी उपरांत चौथा है निर्ग्रंथ, जिनका मोह कर्म में क्षीण हो गया हो अथवा पूर्ण उपशमित हो गया हो। इसी 11वें गुणस्थान तथा 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहा करते हैं। अभी मेरे को कोई कहे कि आप निर्ग्रंथ हैं, तो ये निर्ग्रंथ होते हुए भी ग्रंथ के अनुसार हम निर्ग्रंथ नहीं है। अभी नग्न भेष माना जाएगा मेरा, या दिगंबर भेष माना जाएगा, लेकिन यहाँ निर्ग्रंथ नहीं कहा जाएगा। निर्ग्रंथ जब भी कहा जाएगा जब आपके क्षीण मोह अथवा पूर्ण उपशांत मोह उपशमित हो जाएगा। 11वें और 12वें गुणस्थान में पहुंच जाओगे, जब जाकर वह आपके लिए निर्ग्रंथ साधु कहा जाएगा। स्नातक साधु समस्त घातिया कर्मों का नाश करने वाले केवली भगवान, ये 13वें गुणस्थान में स्थित है। वे कौन है? स्नातक साधु हैं। अभी उन्हें भी मुनि भगवान नहीं कहा, उन्हें भी अभी साधु की संज्ञा में रखा हुआ है। तो प्यारे बंधु, इस प्रकार से ये साधुओं के 5 प्रकार के भेद बताए हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात विशेष बताने के लिए तत्पर हूँ, जो कि हमारे आपके जीवन में अति आवश्यक है। आज हम संसारी प्राणी साधुओं को भगवान तुल्य मानने का कोशिश कर रहे हैं। साधुओं में क्या सोच रहे हैं? ये भगवान के समान है, नासा दृष्टि हाथ रख के बैठ जाए। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमें अपने आप पर विचार करना है कि आज हमारे लिए जो अनगार साधु, और अनगार साधु में भी उन्हीं के संग के रूप बता दिए, मुनि, आर्चिका, श्रावक, श्राविका, यानी कि मुनि हो, आर्चिका हो, क्षुल्लक हो और क्षुल्लिका हो, एवं उससे नीचे के ग्रस्त हो, ऐसे वह साधु संग कहलाता है। साधु संग अब आज पंचम काल है, विषम स्थिति है, संपूर्ण सुसाधन नहीं है। हमारा शरीर वज विषम नारासन नहीं है, हमारे पास अनेकों कार्य के अभाव है। क्या है? अनेकों कार्य के अभाव है। ऐसी अवस्था में आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी है, पत्नी है, बहन है,
बेटियां हैं, जब वो खाना बनाती तो उनके पास सारे सुसाधन रहते हैं। क्या रहा करते हैं? 100 रुपया, गणपत जी, दीदी, क्या रहते हैं? सारे सुसाधन रहा करते हैं। और उसके उपरांत वो जो रसोई बन के तैयार होती है, स्वादिष्ट हुआ करती है। आप उसे श्वास ले लेकर ग्रहण किया करते हैं। कारणवश आप कहीं देश देशांतर की ओर गए हो, वहां आपके पास सारे सुसाधन नहीं है, कहीं दुकानें उपलब्ध नहीं हो रही है, होटल आदि यहाँ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपको क्षुधा वेदना सता रही है। ऐसी अवस्था में आपको अगर कोई व्यक्ति विशेष आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और वह चना आदि एक एक दाना करके खा रहा है और वह कहता कि भैया आप भी खा लो, आप क्या करेंगे? उस समय पर अति भूख लगी हुई है, आप तत्काल खाना शुरू करेंगे। ये नहीं देखेंगे केवल मां चना है, इसमें गुड़ हो या नमकीन हो, नहीं, कुछ नहीं देखोगे, जी मिला उसे ग्रहण कर लोगे। ये नहीं पूछ पाओगे उस व्यक्ति विशेष से कि भैया आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्योंकि आप तो वेदना के कारण, शुदा वेदना के कारण आप त्रस्त हो रहे थे। और आपने जब भोजन कर लिया, उसके बाद आप उससे परिचय लेते हो, पूछते हो, और उसके बाद वो कहता भैया मैं तो कहाँ रहता हूँ? चेमरोला में रहता हूँ। मैं कौन हूँ? तो प्यारे बंधुओं, अब आपने जो खा लिया है वो क्या आपके पेट में से बाहर निकाल के फेंक दोगे? उसी प्रकार से आपकी स्थिति परिस्थिति नहीं, आपको वो केवल मात्र चने के माध्यम से आपका पेट भरने का, क्षुधा वेदना को शमन करने का प्रयास कर लिया। ठीक उसी प्रकार से आज ये पंचम काल है। इस पंचम काल में अनेकों प्रकार के सुसाधन हमारे लिए, साधु संतों के लिए, आत्म साधना के लिए प्राप्त नहीं है। फिर भी वे चने के समान आज भी हमें हमारे दिगंबर स्वरूप को धारण करने वाले नग्न दिगंबर हैं। एक बार खड़े होकर 32 अंतराओं को टाल करें, 4 मलदोष महामल दोषों को टाल करें, 40 गुणों के 40 दोषों को टाल करें, आहार ग्रहण कर रहे हैं कर पात्र में। हम उसके उपरांत उनमें बाल की खाल देखें। शुरुआत में तो विचार किया कि बहुत भाग्यशाली हम हैं, हमें दिगंबर साधु का दर्शन मिला। एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ, समय तो हो रहा है आपका, समय तो हो रहा है, एक उदाहरण में दिए दे रहा हूँ। एक जगह पर, एक नदी किनारे पर एक दिगंबर साधु विराजमान थी और वह साधु अपने आत्म साधना में लीन थे। और उस नदी किनारे पर, वहां उस घाट पर एक धोबी प्रतिदिन कपड़े धोने आता था। अब जब धोबी कपड़े धोने आया तो वह दिगंबर साधु को देखकर अपने बड़ा भाग्य मान रहा है, आज हमारा बड़े सौभाग्य का समय है। हमने सुना था साधु ऐसे होते, लेकिन आज मेरे को साक्षात साधु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे इसी भावना के साथ मुनिराज के चरणों में बैठा रहा और कपड़े धोना भूल गया। धोबी के गधे कहाँ यहाँ हुआ हुए उन्हें भूल गया। और अंत में जाकर जब संध्या काल होने लगी, वे अपने गधों को लेकर धोबी अपने घर पहुंचा था। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता कि अपन चर्चा करते थे
जिन्हीं बंधुओं से सुनते थे कि ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर साधु होते हैं, ऐसे साधना में लीन होने वाले साधु होते हैं, उन साधुओं के दर्शन करने का सौभाग्य मेरे को आज प्राप्त हुआ। आप कल मेरे साथ चलना हुआ, अपनी पत्नी को और बच्चों को भी तैयार कर लेता है। दूसरे दिन पत्नी और बच्चे भी दर्शन करने पहुंच जाते हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, भाग्य की सराहना कर रहे हैं, भाग्य की सराहना कर रहे हैं। सराहना करते करते संध्या बेला हो गई, खाना पीना काम धंधा सब भूल गए। अब तीसरे दिन फिर वह धोबी अपने गधों को लेकर कपड़े आज के इकट्ठे, कल के इकट्ठे, परसों के इकट्ठे, पर्याप्त कपड़े डबल डबल होते चले गए। फिर वह तीसरे दिन पूछा, विचार करता, गुरुदेव एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हम कपड़े नहीं धो पा रहे हैं। जब तक ये घाट खाली नहीं होगा, जब तक कपड़े कैसे धोएंगे। सुबह से लेकर शाम तक गुरु महाराज के सामने 1 बार 2 बार अनेक बार कहा। गुरु महाराज अपने ध्यान में मग्न रहे, वह अपने ध्यान मग्न देते हुए वहां से चल मारे नहीं हुए। तो अंत में चौथे दिन फिर क्या होता है, प्यारे बंधु ध्यान रखिएगा, चौथे दिन क्या होता है, वह धोबी अपने कपड़ों को, गधों को लेकर कपड़े लाद कर लेकर गया और गुरुदेव से कहता, गुरुदेव अब सबर पर्याप्त हो गई, अब सीमा पार हो रही है, आप गुरुदेव घाट को खाली कर दीजिए, हमें कपड़े धोना है। अगर कपड़े नहीं धोएंगे तो हमें हमारे गांव में जाकर हमारे जो कपड़े वाले देने वाले हैं, जिनके कपड़े हम लेकर आए हैं, हमने कपड़े उनके धोके नहीं दिए तो वे हमें धोके बराबर कर देंगे। इसलिए गुरुदेव मेरे पर कृपा करो। गुरुदेव काय को कृपा करें, वह तो हाथ में हाथ रख के बैठे हुए, वह चरण को छूता है, पुनः पुनः आग्रह करता है और अंत में कहता, गुरुदेव आप नहीं मानते हो तो फिर हम आपको उठा के दूर रखे देते हैं। तो प्यारे बंधु अंत में उसे यही करना पड़ा। और गुरुदेव क्या विचार कर रहे हैं, दिगंबर साधु साधना में जब लीन होता है, उन्हीं की पर के उपसर्ग होता है, तो देव लोग भी उनकी सुरक्षा करने के लिए आया करते हैं। लेकिन प्यारे बंधु घटना बदल जाती है, वे रूप बदल जाता है। गुरुदेव वे धोबी हाथ अलग करके, पैर खींच के और धीरे धीरे करके उन्हें पैर अलग करने की तैयारी करता है। इतने में गुरुदेव को गुस्सा आ जाती है और गुरुदेव और उसमें दोनों में घमासान हाथापाई शुरू हो जाती है। अंत में जाकर ये धोबी एक छोटा सा लंगोट पहने हुए था, वह फट के गिर गया। ये गुरुदेव कहते हैं, गुरु भगवान मैंने सुना था और साथ में पढ़ा था कि गुरुओं के ऊपर साधना करने वालों के ऊपर जब उपसर्ग आता है तो देवगण उनकी रक्षा करने आते हैं। तत्काल वहां देव जी प्रकट हो जाते हैं और वह देव क्या कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी रक्षा करूं, कौन धोबी है और कौन साधु है, क्योंकि यहाँ तो दोनों कसाय में लीन है। तो प्यारे बंधुओं ऐसी अवस्था हम ना होने दें, ऐसी अवस्था को हम प्राप्त ना होने दें। हमारी सबल हम श्रावक गण बसे ठीक उसी प्रकार धोबी के समान है। हम श्रावक गण कैसे हैं, ठीक उसी धोबी के समान हैं। हम अपने मर्यादाओं को उल्लंघन कर देते हैं और अपना स्वयं का अपर का घात कर बैठते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं हम अपने जीवन में साधु संतों की सेवा करें। ना हमें पुलाक साधु देखना है, ना कुछ बकुश देखना है, ना कुशिल देखना है, हमें तो दिगंबर साधु हैं। हमारे आचार्य गुरुवर स्वामी नेमी सागर जी महाराज पुनः पुनः कहते थे कि भैया दिगंबर साधु बड़े भाग्य से मिलता है।
नग्न दिगंबर होना बड़े भाग्य की बात है। आज 1 साल के बच्चे को नंगा करना मुश्किल होता है, जिसे ये पता नहीं कि नंगा होने में अच्छा बुरा क्या होता है, लेकिन वो 1 साल का बच्चा भी नंगा होने को तैयार नहीं है। हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर जी यही कहते थे कि भैया दिगंबर साधु का मिलना बड़े भाग्य की बात है। आप ऐसे विषम पंचम काल में भी दिगंबर साधु का दर्शन करें, अपने जीवन के पापों का प्रक्षालन कर लेना इनमें, लेकिन किंतु परंतु खोजने की प्रयास मत करना। यही मैं भी आप सभी भव्य आत्माओं से कह रहा हूँ कि हमें दिगंबर साधुओं का मिलना हमारे अति भाग्य का, अति जीवन को सफल बनाने का कारण है। लेकिन दिगंबर साधु मिल जाए तो, लेकिन किंतु परंतु खोजने का पल भर भी प्रयास मत कीजिएगा। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए आज पुलाद, बकोस, कुशील, निर्गिनत और स्नातक इस कार से 5 कार के साधुओं का स्वरूप बताने का प्रयास किया है। विशेष रूप से पुलाग साधु आज हमें प्राप्त है। उन साधुओं की सेवा भक्ति करें, अपने जीवन को सार्थक करें। स्नातक साधु आज प्राप्त नहीं है, आज निर्ग्रंथ साधु प्राप्त नहीं है, कुशील साधु यही भी बिरले प्राप्त है। बाद बाकी हमें पुलाक और बकुस साधु ही आज प्राप्त है। उनमें हमें कितनी भी लेकिन किंतु परंतु कर ले, लेकिन ग्रंथ तो यही कहेगा, यही साधु आज इस पंचम काल में प्राप्त होंगे। अगर अपना कल्याण करना हो तो उसे भक्ति सेवा कर, उनकी सेवा कर, अपने जीवन को सार्थक कर ले। अन्यथा लेकिन किंतु परंतु करके नरक गति बहुत बड़ी है, निगोद स्थान बहुत बड़ा है। आप वहां पहुंच जाओगे, आपका वहां सम्मान होगा। इसलिए मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए सिद्धिशिला अपने लिए तैयार बनाइए और सिद्धिशिला में जाने के लिए निर्विकल्प करें। साधुओं की परिचर्या कर जीवन को सार्थक करें। बोले ऐसा में जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, बोले श्री निर्गल साधुओं की जय, बोले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।